अभी लीजिए, ये आज डिस्कस करेंगे पॉजिटिव सिंबल, नेगेटिव सिंबल, बाजार का साइन लैंग्वेज। बाजार ये सारी चीज़ों से हिंट देता है। फिलहाल तो ट्रेडिंग व्यू पे ही इसको बनाएं। नीचे चार्ट है, नीचे चार्ट है, नीचे कैंडल वैंडल है, ऊपर उसको बना के रखें। चलिए, जिसको बात करने का है ओनली वन बात करेंगे। जो पूछना है पूछो, देखो और पूछो। ये क्या, वो क्या, वो क्या, जो क्या, क्या देख के क्या लगा, वो पूछो। हम जो बनाए वो बाद में बोलेंगे। बोलिए। ये क्या है? वो पॉजिटिव सिंबल है। ग्रीन की ओरिजिनल मतलब, ग्रीन की ओरिजिनल मतलब शुरू होता है इधर ओपन या फिर लो से। अगर लो से बाई करके अगर आप बुलिश हो पाए तो आप सही ट्रेड कर पाए। पूरा ग्रीन बन के ये इधर और इधर क्लोज मारता है तब जाके बुलिश बनने का नहीं। बोलिए, समझ में आया कुछ? कोई एक को बात करना पड़ेगा जिसको बाजार समझना है और रोज रोज नहीं समझना है। किसी एक की खोपड़ी में एक बार ही उतारेंगे। कौन बात करेगा बोलो? ओके सर, नाम? मैं बात कर रहा हूँ सुनील। चलिए, सुनील जी। रोज रोज हर रोज कुछ ना कुछ नहीं करना पड़ेगा। लिमिटेड कंटेंट है 14 थ्योरेटिकल, उसी में से ये चीज़ उठाए हैं, अलग अलग पेजेस से कॉम्बिनेशन समझाएंगे। अगर लो पॉइंट से यस सर। बाई करके हाई तक गए हो या क्लोजिंग तक आए हो तो आपने सही बुल को पकड़े। अब इधर पे क्लोज मारेगा, हाई मारेगा, तब जाके बाई नहीं करने का। समझ में बात आया? यस सर। रेट के केस में खुलते ही या फिर हाई से अगर पकड़ के बियर हो पाए तो सही ट्रेड कर पाए, वरना इधर आके बियर बनने का नहीं। क्लियर हुआ? यस सर। अभी ग्रीन की 4 प्रकार की ग्रीन है। ये भी लो से बुलिश होके ओपन काट के फिर ही बुल हुआ है। यह भी लो से ओपन काट के फिर ही बुल हुआ है। यह भी लो से ग्रीन की ओपन काट के फिर ही बुल हुआ है। यह भी लो से ग्रीन की ओपन काट के फिर ही बुल हुआ है। अब 4 प्रकार की ग्रीन है, उन चारों की अलग अलग मतलब भी है। यहाँ तक क्लियर? यस। अब इन चारों की डिटेल पढ़ने जाओगे तो आपको यहाँ घुसना पड़ेगा, यहाँ पे घुसना पड़ेगा। अब उनकी 4 की डिटेल यहाँ पे बोला हुआ है। सिलेबस, सिलेबस में ये सारे चीज मिलेंगे। जो सारे चीज मिलेंगे वो इधर पे थोड़ा थोड़ा करके अपन डाल के रखे। अल्टीमेट ट्रेडर के अंदर क्या पढ़ाया जाता है वो अब समझ में आएगा कि ओपन को, किसको, अगर ओपन से ही बुल हो पाए और लो पे एसएल डाल के आप बुल हो पाए और बाजार ऊपर भगा तो सही ट्रेड की। ग्रीन बन के इधर क्लोज मारेगा या हाई पॉइंट पे ग्रीन देख के बाई नहीं मानने का। सेम केस रेड में, अगर ओपन से ट्रेड कर पाए, इधर एसएल डाल के बियर हो पाए तो आपने सही ट्रेड किए। स्टोरी शुरू होगा ओपन से। अगर ओपन से स्टोरी को पकड़ पाए, समझ पाए और कांड कर पाए तो सही कांड किए। अदरवाइज ग्रीन है, ग्रीन की मतलब अच्छा है, वो फालतू वाला चीज हम पढ़ाते नहीं है। ग्रीन की 4 है और रेड की भी 4 है।
तो मेजर मुर्गी ये है, उसके 4 बच्चे हैं। ये मेजर मुर्गी है, उसके 4 बच्चे हैं। अब इन 4 बच्चों के अलग अलग नाम भी है और अलग अलग फंक्शन है। नाम भी अलग अलग है, फंक्शन भी अलग अलग है। भले बियर, लेकिन सबकी एक जैसा काम नहीं है। क्लियर हुआ? यस अभी बाजार का फॉर्मेशन पे आएंगे सीधा। अभी ये जो है इस पॉइंट से शुरू हुआ है, यहाँ तक गया है और यहाँ तक आया है। अभी ये कौन सा सिंबल है? वो सिंबल कौन सा है? नाम नहीं पता। हाँ, नाम नहीं पता। नाम नहीं पता। आपसे तो नाम पूछा ही नहीं। वो कौन सा सिंबल है? वो पॉजिटिव सिंबल है। ओके नाम तो आपको पता होगा ही नहीं। बहुत सारी चीज अभी दुनिया में है जिनकी कोई नाम है ही नहीं। अब वो पॉजिटिव क्यों है? ये जो सिंबल है ये पॉजिटिव सिंबल है, और ये पॉजिटिव क्यों है? अरे ऊपर क्लोज हुआ है, जो जहां से ओपन हुआ था उसके ऊपर क्लोज हुआ है, इसलिए। इसमें किधर ओपन किधर क्लोज? स्टार्टिंग से नीचे। ये पॉइंट, हाँ जी सर। ये पॉइंट, फिर ये पॉइंट। डायरेक्शन क्या दिख रही है आपको? ये जो डायरेक्शन दिख डायरेक्शन रही है वो डाउनवर्ड क्या है। दिख रही है? डाउनवर्ड है। डाउनवर्ड डायरेक्शन है। लेकिन ये डाउनवर्ड डायरेक्शन पे भी ये पॉजिटिव है। कैसे? लो से ऊपर है इसलिए। जब तक के ये इस पॉइंट को नहीं काटेगा तब तक इसको पॉजिटिव माना जाएगा। अभी इसी चीज को हम यहाँ देखते हैं। ये पॉइंट, ये पॉइंट, क्या किया इसने? काट दिया सर। काट दिया। इसको काट दिया तो ये क्या हो गई? नेगेटिव। ये नेगेटिव हो गया। लेकिन इसने काटा नहीं सर। नहीं? काटा। जब तक नहीं काटेगा तब तक पॉजिटिव। काट दिया तो नेगेटिव। तो काटने या ना काटने में वो पॉजिटिव या नेगेटिव डिपेंड करता है। क्या समझे आप? ठीक है सर। अभी ये चिड़िया यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, और ये इसको नहीं काटा, ना काट के ही ये उस साइड मुड़ गई, तो क्या है? पॉजिटिव सर। पॉजिटिव। अभी ये क्या किया? यहाँ से यहाँ तक, तो इसने इसको काट दिया, नेगेटिव सर। तो नेगेटिव। नेगेटिव होके इसकी डायरेक्शन क्या है? अपवर्ड सर। अपवर्ड। लेकिन इसको हम क्या बोलते हैं? नेगेटिव सर, वो नेगेटिव है। क्यों? क्योंकि इसके हाई को नहीं कटा सर। अभी इसमें क्या होता है? ऑलरेडी हाई के ऊपर होता है, लेकिन इसमें हाई को जब तक ये काटेगा नहीं तब तक क्या है? ये नेगेटिव सर। ये नेगेटिव है, लेकिन ये पॉजिटिव है। बाजार की ये चाल है, पैतरे है। जब तक बाजार की चाल और पैतरे को सीख नहीं जाते हैं तब तक बाजार में घुस के किसी चीज की कोई मतलब होता ही नहीं। और असल में जिसकी जो मतलब होता है वो पब्लिक जानता ही नहीं। अब समझे कुछ? ये दिखाएगा नीचे, लेकिन माना जाता है पॉजिटिव। असल में नीचे इसको बोलते हैं असली नीचे, ये नकली नीचे। क्या समझे? ये असली और ये असली। कौन असली? दोनों ही असली। एक में रियलिटी कुछ है, दूसरे में फैक्ट कुछ है। अब ये जो सिंबल बनता है ऐसे ऐसे और ऐसे, ये जो इसके नीचे नहीं जाता है वो पॉजिटिव माना जाता है। अब अगर ये इसके नीचे जाके फिर रिट्रेस करता है
तो देखा तब ये जाता कि ये क्या इसके ऊपर निकल पाएगा या उससे पहले मुड़ जाएगा, क्योंकि पहले ये नेगेटिव सिंबल को मेंटेन करके बैठा हुआ है। अगर ये उसको नहीं टच करता तो उसकी आगे की जो चेहरा होगा ना, वो चेहरा ये चेहरा है। अब क्या समझे? बाजार अचानक से इस पे नहीं जाता है, बाजार शुरू ऐसे करता है, शुरू ऐसे करता है, फिर ऐसा होता है, फिर ऐसा होता है, फिर ऐसा होता है, फिर ऐसा होता है। मतलब डायरेक्ट ये आगे सीधा सीधा इसको जन्म नहीं देगा, उधर में चीज मेंटेन होगी। बाजार डायरेक्टली ऐसा मूवमेंट नहीं चलता है, मतलब ये इधर से ऐसा फिर ऐसा फिर ऐसा होगा तब जाके ये चेहरा बनता है। तो कब कौन सा चेहरा बनता है? कब कौन सा चेहरा बनता है? बोलिए, समझ क्या भाई? मुझे पता आपकी खोपड़ी के ऊपर से निकल रही है। सिर्फ आपकी नहीं, बहुत सारे लोगों की खोपड़ी के ऊपर से निकल ही जाएगा। बहुत बारीकी से, ध्यान से, फिल्टर तरीके से ऑब्जर्व करने के बाद आपकी समझ में बात आता है। अभी पूरा इंटर क्लास 1 घंटा 1.5 घंटे की हो जाएगा, उसको करने से आपकी समझ में कभी नहीं आएगा। समझ में बात आया कुछ? कहाँ गए सुनील जी? हाँ सर, है पॉजिटिव रिट्रेस बोल सकते हैं हम उसको। अभी देखिए, ये चीज जो है ये है पॉजिटिव। ये चीज क्या है? यस सर। पॉजिटिव। इस पॉइंट को लीजिए, इस पॉइंट को लीजिए और इस पॉइंट को ऐसे कनेक्ट कर दीजिए। क्या दिख रही है आपको? वी शेप दिख रहा है। जो पॉजिटिव है उसमें आपको भी चीज ढूंढने को मिलेगा। क्लियर हुआ? यस। अगर ये चीज ऐसे 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 और ऐसे होता है, मतलब एक शेडो, उस एक शेडो पे अगर डब्लू के जैसा दिखाई दे तो ये एक तो भी बॉटम, पॉजिटिव। ये दूसरा बॉटम, और ऐसे करके अगर निकला तो पॉजिटिव। वो पॉजिटिव। अब ऐसे करके नीचे घुसी और ऊपर गई, या फिर ये चीज ऐसे 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 करके ऊपर गया तो भी पॉजिटिव। तो भी पॉजिटिव। तो समझने को क्या मिल रही है? भी पैटर्न पॉजिटिव पैटर्न, डब्ल्यू पैटर्न पॉजिटिव पैटर्न, यू पैटर्न भी पॉजिटिव पैटर्न। क्लियर हुआ? यस सर। अभी ये इस पे आते हैं, कैसा दिखता है? ए के जैसा। अब अगर ये भी है तो वो यस ए सर। है। इस पॉइंट पे लेते हैं, इस पॉइंट को लेते हैं और इस पॉइंट को लेते हैं, तीनों को अगर खींच देते हैं तो क्या दिख रही है? ये दिख रहा है। अभी ये पॉजिटिव था तो ये क्या है? नेगेटिव। अभी ये डबल यस सर। बॉटम, वो पॉजिटिव पैटर्न है तो ये क्या दिखाएगा? डबल टॉप। क्या दिखाएगा? डबल टॉप। डबल टॉप दिख। अभी ये ऐसा 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 हो गया तो डबल टॉप। डबल टॉप। अगर इस पॉइंट को अपन ऐसे कर दिए तो फिर तो ये बन गई। अगर ये यू है तो राउंडिंग ये टॉप। क्या है? ये एन पैटर्न बोलते हैं इसको, एन। भी की ऑपोजिट ए, डब्ल्यू की ऑपोजिट एम, यू की ऑपोजिट एन, एन पैटर्न। क्लियर हुआ? यस। चलिए, कितना क्लियर हुआ वो अभी समझ में आएगा। सबको उड़ाते हैं, सब उड़ेगी। अरे बाबू, उड़ने के बाद आ जाओ। नहीं आओगे नो प्रॉब्लम, हम गिफ्ट निफ्टी में जाएंगे। कहाँ जाएंगे?
सीधा गिव निफ्टी में क्या करेंगे, इंडिकेटर गैप छू। अभी आपको क्या क्या दिख रहा है, सबसे पहले इसको उड़ाएंगे यू और इसको उड़ाएंगे। अब दिख क्या क्या रहा है, यू वी डब्ल्यू। अगर हम ये वाला राउंडिंग शेप पे जाते हैं तो ये कौन सा पैटर्न है, यू पैटर्न। अगर हम ये पॉइंट से ऐसे करके ये पॉइंट और ये पॉइंट पे जाते तो कौन सा पैटर्न है, वी पैटर्न। वो भी पैटर्न। अगर हम यहाँ से ऐसे ये पॉइंट, फिर वो पॉइंट और ये पॉइंट और वो पॉइंट लेते हैं तो कौन सा पैटर्न है, डब्ल्यू पैटर्न। डब्लू पैटर्न। डब्लू भी है, ये भी है, यू भी है, और उससे ये जो चीज बन रही है ये क्या है, ये जो चीज बन रही है वो क्या है, पॉजिटिव। ये जो चीज बन रही है उसका नाम वी बन। है, इधर में एक टूल मिलेगा पैरालाल चैनल, जिसको आप खींचोगे तो कुछ इस यस प्रकार से ये प्लॉट होता है। तभी ये यस जो सर, चीज बन के बैठा है उसका नाम क्या है, पैरेलल चैनल। तो जो नेगेटिव मूव थी उसमें एक पैरालाल चैनल है, जो पॉजिटिव मूव है उसमें भी एक पैरालाल चैनल है। राइट सर। समझ में आया कुछ। यस सर। अब जब बाजार यहाँ पे है तो वो कौन सा पॉइंट है, वो है टॉप। तो जब बाजार इधर पे है तो कौन सा पॉइंट है, वो है बॉटम। अब बाजार भी मार के ऊपर उठे या बाजार डब्लू मार के फिर ऊपर उठे या फिर बाजार यू में ऊपर जाए, हमने तो सब डाल के रखे, कौन सा नहीं डाले, सब डाल के रखे सर। हमने तो सब डाल के रखे। अब मजे की चीज देखो, कहाँ जाएंगे निफ्टी, वहां पे तो उड़ा दिए, लेकिन यहाँ पे रखे। जो पढ़ा रहे हैं वो कभी भूल नहीं सकते। हमने अभी बात की है क्या, पॉजिटिव सिंबल नेगेटिव सिंबल। अब जो यू पॉइंट है, अब जो यू पॉइंट है ये पॉइंट है, यहाँ से बाजार ऐसे करके भी मार के भी जा सकता है। अगर बाजार भी मार के जाएगा तो पहला मूव ऐसा होगा, फिर मूव ऐसा होगा, और यहाँ से इसकी कैलकुलेशन पॉजिटिव रहेगी, देन बाजार इसके ऊपर निकलेगा, रेजिस्टेंस के ऊपर निकलेगा, राइट। मतलब बाजार डायरेक्टली इस फेस में नहीं जा सकता है। ये थर्ड स्टेज है, फर्स्ट स्टेज तो ये है, दूसरा स्टेज तो ये है, देन ये थर्ड स्टेज। तो अगर ये इस तरीके से बाजार ऊपर जाएगी तो फर्स्ट स्टेज ये होगा, ये रेजिस्टेंस पॉइंट होगा, ये वो बॉटम पॉइंट है और यहाँ तक बाजार दिखा रही है। देन बाजार ऐसे करके भागेगा तो इस पॉइंट को कटेगा, 10 मिनट फर्स्ट स्टेज से दूसरा स्टेज में कन्वर्ट होगी। आप समझे कि नहीं समझे। यस। ये पॉइंट है, देन ये पॉइंट है, फिर ये पॉइंट है और फिर ये पॉइंट है। अब पॉइंट टू पॉइंट कनेक्ट मारने का है, क्या करने का है, क्या हुआ, पॉजिटिव। बाजार ये सपोर्ट पॉइंट, वो रेजिस्टेंस पॉइंट, देन ये सपोर्ट पॉइंट, बाजार का ये क्या हुआ, पॉजिटिव, स्विंग हुआ। देन किधर गया, ऊपर गया। यस सर। अभी ये चीज हम कैसे कर रहे हैं, ड्राइंग से।
अब क्या करेंगे, इंडिकेटर, ड्राइंग हाइट, क्या दिखा रहा है अपना इंडिकेटर? बोलिए क्या दिखा क्या रहा है इंडिकेटर? स्टॉप। जिस जिस जगह पे पॉजिटिव जो जो डायरेक्शन करने बोल रहा के है। लिए बोला सही सही बोला कि उल्टा पुल्टा अगर मगर तगर पकड़ करके इंडिकेटर बोला? सही। और कोई ये सारा चीज जानता है, कोई नहीं जानता है, अपने को उससे कोई फर्क पड़ता है कि कौन जानता है कौन नहीं जानता है? बोलिए अपने को फर्क पड़ता है उससे? अगर पढ़ना नहीं होगा पढ़ता। तो किधर जाना होगा, फिर इधर आओ। इधर में सारे चीज बोले हैं कि क्या होता है, कब होता है, कहाँ से होते हैं, यू कैसे बनती है, भी कैसे होता है, डब्लू कैसे होता है, स्विंग कैसे लगती है, कैसे आइडेंटिफाई करोगे। जैसे यहाँ पे अपन बोल के रखे नहीं कि ये फर्स्ट स्टेज, दूसरा स्टेज, थर्ड स्टेज, ये सारे पॉजिटिविटी की सिंबल है, वो सारा निगेटिविटी की सिंबल है। ओपन के नीचे लो से अगर पकड़ के ऊपर गए तो ठीक, अगर हाई से पकड़ के नीचे आए तो ठीक। मेजर की 4 वो है, इसकी मेजर की 4 वो है। उसके बाद भी हम इंडिकेटर से वही कांड करवा रहे हैं जो कि अकॉर्डिंग थ्योरेटिकल है। क्या समझे? बोले समझ में आ रहा कुछ? अभी क्या है, परफेक्ट मेजरमेंट। इस जगह पे पैसा डाला गया है, क्या हुआ है, पैसा डाला गया है, वहां से डाल के क्या किया गया, उठाया गया, यहां तक उठाया गया, फिर उसको गिराया गया, उसको यहां तक गिराया गया। अभी ये पॉइंट और ये पॉइंट इसके नीचे क्यों नहीं गया, क्यों नहीं गया? और फिर ये पॉइंट, अब जैसे ही इधर से ये ऐसे होना चालू किया, क्या समझे, और आपने ये चीज पढ़ लिए, क्या किए, पढ़ लिए, और आपको ये किस चीज से मैच होते हुए दिख रही है? अभी अपने को तो साफ साफ ये पॉइंट जो कि ये पॉइंट, फिर ये पॉइंट जो कि ये पॉइंट, फिर ये पॉइंट जो कि ये पॉइंट, इधर पे एक लाइन तो इधर में ये लाइन, फिर नीचे इधर लाइन तो नीचे इधर लाइन, फिर ये इस पॉइंट के ऊपर भाग रही है, इस पॉइंट के ऊपर ये भाग रही है। मतलब स्टेज 1, स्टेज 2, देन स्टेज 3, 1 2 3। अपने सामने बजा डिस्को मार रही है, डांस मार रही है, गाना बजाना बजा रही है, और स्टेज 1 2 3 है उसकी, और हमारे सामने मार रही है, हम सारे चीज समझते हैं, फिर इंडिकेटर पे उतारते हैं। अब बोलिए क्या समझे? अभी आपको आज से पहले पता था ये सारा चीज? बोलिए सुनील जी, इससे पहले आपको ये सारा चीज पता था या नहीं? अरे कहाँ गए, अब चुप क्यों हो गए? अभी बोलती बंद क्यों हो गई? अभी विथ आउट ड्राइंग, कांड तो वही है, पॉइंट तो वही है, ये देन ये, हरकत तो वही है, ये और ये। इधर पे यही लाइन आएगी जो कि रेजिस्टेंस, इधर पे यही लाइन आएगा जो कि सपोर्ट, इधर सेल होगी, इधर बाई होगी, इधर बाई होगी, और इसके ऊपर जाके
जहां से प्राइस ऐसे करके मुड़ेगी वो पॉइंट पे क्या होगा, सेल होगा। राइट। और क्या होगा, और कुछ हो ही नहीं सकता है। और कुछ होगा, बोलिए और कुछ होगा कि नहीं। नहीं, इस बार नया कुछ, अभी तो क्या उसको होगी नीचे। नया कुछ होगी, क्या होगी। जब बाजार ने ऐसे करके यू टर्न मारा है, ग्रीन के बाद एक रेड कैंडल आया कि नहीं आया, आया। रेड कैंडल आया है। और इधर से बाजार यू टर्न मारा है, तो ग्रीन के बाद एक रेड कैंडल आया कि नहीं आया, आया। जब बाजार यू टर्न मारेगा बिना रेड आएगी और बाजार नीचे जाएगी, समझाओ कैसे, कैसे, हाउ टू पॉसिबल। या तो टू बी कंटिन्यू, ग्रीन के बाद ग्रीन 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 ग्रीन, लो भाई स्वर्ग लोग चली गई बाजार कहा जाएगा, कहा जाएगा। अगला कैंडल ग्रीन, स्वर्ग। गई बाजार ऊपर, अगला कैंडल ग्रीन, 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 गई बाजार ऊपर, फिर अगला कैंडल ग्रीन, मॉनिटर फाड़ गई। उसके बाद तो अपने को भाव दिख ही नहीं रहा है, हम ट्रेड किसको मानेंगे। अगला दिन से तो निफ्टी स्वर्ग लोग चली गई, हम धरती में पृथ्वी में बैठे हैं, निफ्टी गई स्वर्ग लोग। या तो मर के आप स्वर्ग जाओ फिर ट्रेड मारो, या फिर निफ्टी को स्वर्ग जाने ही मत दो कौन सा पसंद करेंगे। स्वर्ग तो नहीं जाएगा सर ये। स्वर्ग नहीं जाएगा, वो यू टर्न मारेगी और रेड कैंडल आएगी। समझ में बात आया। यस सर। तो वो जिस पॉइंट पे क्या करेगा, अभी ये और ये जहाँ कहीं से भी यू टर्न मारे, अगर इधर पे ये लाइन आया तो उधर कौन सी लाइन आएगी अगर ये पॉइंट रेजिस्टेंस पॉइंट है तो उस पॉइंट की नाम क्या होगी, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस। नहीं कोई गांडू बोलेगा, वो रेजिस्टेंस नहीं है, आप उल्टा पाठ पढ़ रहे हो, उसकी नाम सपोर्ट है। अगर कोई आपको बोलेगा तो क्या बोलेगा कि नहीं उसकी नाम रेजिस्टेंस नहीं है, आप जिससे पढ़ रहे हो वो अनाप शनाप बक रहा है, उसकी नाम सपोर्ट है तो क्या करोगे। फिर सीधी सीधी बात आता है ना, सपोर्ट कहाँ होता है, जबकि बाजार की डायरेक्शन बॉटम। डाउन। अब जब बाजार की डायरेक्शन क्या डाउन, वहां हुआ सपोर्ट, बाजार की डायरेक्शन डाउन, वहां हुआ सपोर्ट। तो सपोर्ट कहाँ होता है, नीचे सर। नीचे होता है। बॉटम। जब बाजार ऊपर हो गई तो वो रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस। अब बाजार ऊपर में जो पॉइंट क्रिएट करेगी उसकी नाम रेजिस्टेंस होगा कि सपोर्ट होगा, रेजिस्ट। अब सीधी सीधी बात, अगर आप इधर बाई कर पाए और यहाँ से मुड़ते समय आप पकड़ के यहाँ तक आ गए, प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, प्रॉफिट। प्रॉफिट होगा। अब कोई ऐसा चीज आप बनाना चाहते हो जो कि इसी मूव को एग्जैक्ट लोकेशन पे पिन पॉइंट पे आपको बोले कि यहाँ बाई होगी, और बाय डिफॉल्ट आपको ये लॉजिक्स पता है लॉजिक्स क्या है, लॉजिक्स पता है कि इस लॉजिक की यही मतलब है, और उस लॉजिक को आप क्या चाहते हो, इंडिकेटर में कन्वर्ट करना, कि इंडिकेटर बनाएंगे ऐसा जो कि अपने को इसी चीज को क्या करेगा, केटर TOR, कि ये एग्जैक्ट उसी पॉइंट को, उसी W, ये क्या है, ये W है। यहां से देखेंगे तो ये क्या है, यहां से ये V है, आपको V भी दिख रही है, W भी दिख रही है, डब्ल्यू। और आप यहां से U इसको भी ऐसे करके देखोगे तो U भी दिखेगी, और एग्जैक्ट पिन पॉइंट पे सही सही परफॉर्मेंस भी देगा। ऐसा क्या चाहिए, इंडिकेटर चाहिए। हमने तो बना लिए, क्या किए, हमने तो बना लिए,
अभी ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट क्या दिख रही है? ये जो चिड़िया दिख W। रही है क्या दिख रही है? इधर पे आओ। W। डब्लू, डब्लू की क्या मतलब? इधर पे सपोर्ट, इधर पे सपोर्ट, और बाजार गई उस साइड। बाजार बोल के नहीं गया, बाजार तो अपने को बोल के गया ले ले। अभी आप डब्लू बब्लू यू वी सब जानते हो या नहीं? यस सर। अब जानते तो पैसा बना लेते, अगर नहीं जानते तो होंगी तो आपकी आंखों के सामने ही। जान के भी कुछ नहीं होता है, समझे वो कुछ? भी सही है। अभी ये कौन फोन वोन करना चालू कर दिया? नरेश अग्रवाल। चलिए, लिंक आउट हो गई है। अभी ये मेरे को बोलेंगे लिंक नहीं मिल रहा है। लिंक उड़ गई, उड़ जा काले कावा कर दिया। तो कहा थे हम? पैटर्न पर थे सर अपन। तो ये जो ड्राइंग डाल के रखे हैं और वो जो इंडिकेटर बना के रखा है, अभी बोलिए, जिसको ये सारे चीजों के बारे में पता नहीं है वो बनाएगा कैसे? बना सकता है कोई जिसको नॉलेज ना हो? कैलकुलेशन है इधर, नहीं बना सर। इधर क्या है? कैलकुलेशन है। यहाँ से ये पॉइंट से ये पॉइंट तक की क्या है? एक डिस्टेंस है। वो कितनी डिस्टेंस है? वो इतनी डिस्टेंस है। यहाँ से यहाँ तक की क्या है? ये डिस्टेंस है। उतना ही बराबर की डिस्टेंस ये है, जो कि 1:1 को दिखा रहा है, राइट? फिर ये क्या दिखा रहा है? 1:2 को दिखा रही है। एक और जोड़ो तो रिस्क इतना सा है। इतना सा क्या है? रिस्क, वो रिस्क है। तो ऊपर में क्या होगी? ऊपर में रिवार्ड। क्या होगा? रिवार्ड होगा। अब इधर पे कोई पैसा लगा के छोड़ा, और लगाने वाला बेवकूफ थोड़े ना है कि उधर पैसा लगाया, उसने रिस्क लिया और उसको रिवार्ड विवार्ड कुछ चाहिए नहीं। हो सकता है बाजार इधर जाए। वो ऐसा बोलेगा, गांडू है क्या? वो तो गांडू नहीं है। उसने रिस्क लिया तो उसको रिवार्ड तो चाहिए। 1:1, 1:2 चाहिए कि नहीं चाहिए? उसको तो चाहिए। यस। अब वो आपकी समझ में ऐसे डायरेक्टली इधर से इधर और इधर से उधर इतना डायरेक्टली समझ में आए, वो बेचारा नहीं चाहता जिसने पैसा डाला है। अब समझे कुछ? जो ऑपरेटर है, स्मार्ट मनी है, वो चाहता नहीं कि रिटेलर इस बात को समझे, रिटेलर के खोपड़ी में आसानी से बात घुसे, वो नहीं चाहता। तो उसने थोड़ी सी इधर की उधर की। क्या इधर की उधर किए? इधर से इधर किए, इधर से इधर किए, इधर से इधर किए और ऐसा किए। लेकिन बेचारे ने भूल गया कि रिस्क एंड रिवार्ड को भी हम नजर डाल रहे कि साला घुस तो सकती थी, दोबारा आ तो सकती है, टच भी मार सकता है और नीचे भी जा सकता है, हो तो बहुत कुछ सकता है, लेकिन हुआ नहीं। अब तो मजा लग गई ना अपने को कि हो सकती है, जा सकती है, कर सकती है, लेकिन हुआ नहीं। तो करना ही था तो क्यों नहीं किया? अगर करना ही था तो मतलब कुछ और होती, अब नहीं किया तो मतलब कुछ और है। अब किसकी क्या मतलब है?
किसी की तो कुछ तो मतलब है। क्या मतलब है? डब्लू की क्या मतलब है? बुलिश। भी की क्या मतलब है? बुलिश। यू की क्या मतलब है? बुलिश। देन रिस्क एंड रिवॉर्ड, हम तो बैठ के तमाशा देख रहे। अरे बा, इसके नीचे क्या बना दिए तुमने? ये क्या बन गई? स्टॉप लॉस। ये क्या बन के बिठा दिया? जोन। वो क्या है? रेजिस्टेंस। अब ये क्या है? स्विंग। अब किधर को जा रही रिस्क। है? वो स्टेज कौन सी थी? ये स्टेज कौन सा था? स्टेज 1। देन जैसे इधर भागने चालू हुआ, स्टेज नंबर 2 पकड़ रही है। पढ़ के फिर ड्राइंग मार के और साथ में इंडिकेटर चिपका के, फिर ड्राइंग हटा के सिर्फ इंडिकेटर चिपका के, या फिर ड्राइंग डाल के या इंडिकेटर हटा के, क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता क्या है? इंडिकेटर भी वही दिखा रही है जो कि अपनी यू वी डब्ल्यू रिस्टोर रिवार्ड मैथमेटिक्स टाइम कैलकुलेशन जो हम ड्राइंग में डाले, इंडिकेटर उसी पे चल रही है। इंडिकेटर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हाथी या घोड़ा दिखाता नहीं है। समझ में बात आया? बोलिए, समझ में बात आया? यस सर। थ्योरी पढ़ोगे, ड्राइंग कैसे डालने का है पता चलेगा। अगर पढ़ना वरना नहीं है तो जीजा जी जो बोलेगा वही हम करेंगे। पिक्चर बंधन देख लो, सलमान खान वाला बंधन। जैकी श्रॉफ जीजा जी है और सलमान खान उसकी साले साहब, साला साहब जीजा जी के ब्लाइंडली फॉलोअर है। सलमान खान बोलता है जीजा जी जो बोलेंगे मैं वो करूंगा, तो ठीक वैसे इंडिकेटर जो बोलेगा वही तुम करोगे। अगर इंजीनियरिंग खोपड़ी है तो ड्राइंग वाइंग डाल के पहले से निकाल लो, अगर उतना भेजा नहीं है तो चुपचाप इंडिकेटर डाल के फॉलो कर लो। अभी मर्जी आपकी है। मेरे को दोनों आता है तो मैं दोनों ही करता हूँ। मुझे ये भी पता है अभी क्या है टॉप। इस कैंडल की क्या मतलब है? क्या मतलब है? 50-50। वो 50-50 नहीं है, ओनली कलर बेलिश वो ये वाला है। फोर। अभी ये पॉजिटिव वाला है कि नेगेटिव वाला है? क्योंकि हमने बोले कि ये 4 प्रकार की ग्रीन है, उस ग्रीन में से सबकी अपनी अपनी मतलब है। ये भले ही पॉजिटिव के खोपड़ी के अंदर घुस के बैठा है, हालांकि वो पॉजिटिव नाम का चिड़िया नहीं है। पॉजिटिव में वो बेईमान करेगा, बेईमानी मारेगा। अब ये भी एक पॉजिटिव वाला ही था, लेकिन इसने बेईमानी नहीं मारा। यह भी बेईमान टाइप का ही है। अब इसने बेईमानी मारेगा कि नहीं मारेगा उसका अगला बात बोलेगा। ये खुदवा खुद तो एक हिंट मार रही है, लेकिन वो हिंट पक्का है कि झूठा है वो कैसे पता करे? वो पता कैसे कंप्लीट होने देना पड़ेगा क्या? हाँ, उसके लिए नेक्स्ट आपको डे को पता रेजिस्टेंस चलेगा। समझना है, रेजिस्टेंस। अब वहां पे जो फंक्शन होगा, एक्टिविटी होगा, वो होगा रेजिस्टेंस। जब तक रेजिस्टेंस नहीं समझोगे तब तक उस कैंडल की ओरिजिनलिटी समझ में नहीं आएगा। अगर ये पॉइंट रेजिस्टेंस है तो अगला जो भी कैंडल आएगा वो उस पॉइंट को दोबारा टच नहीं मारेगा और वो कोशिश करेगा नीचे घुसने की। वो रेड कैंडल होगा। यही चीज कांड यहाँ घटी हुई है, समझे? वो जो यू टर्न होएगी उसी से टॉप की डिक्लेरेशन आएगी, हाँ यही टॉप है। राइट। अब वह क्रॉस मार के उसको छुएगा नहीं, उसीलिए तो क्रॉस मार के एक सेल आएगी, और जैसे ही ये पूरा यू टर्न लेगी तब अगला एक सेल और आएगा। मतलब कि पूरा डायरेक्शन नीचे घुसा देगी तब एक सेल और आएगा। अब जब नीचे घुसेगी तो क्यों घुसेगी? अब इधर से नीचे क्यों घुसी? सपोर्ट लेने।
अब वहां से अगर नीचे घुसेगा, क्यों घुसेगा? सपोर्ट लेने। अब सपोर्ट मिल जाएगी तो क्या कांड किए? उड़ गई। अगर अब सपोर्ट मिलेगी तो कौन सी कांड मारेगी? उड़ेगी। स्टेज वाइज ये और ये। अभी बताओ, इधर भाई रेजिस्टेंस में भाई, इस बार रेजिस्टेंस में भाई, और सपोर्ट पे जाके सेल। मतलब जब इधर डाउन डायरेक्शन होएगी, सपोर्ट पे सेल। डिसीजन क्या लेंगे कि रेजिस्टेंस पे बाई मारते हैं, ग्रीन की मतलब अच्छा बोल के उधर बाई मारते हैं, बाजार अपने को पीछे से बैम्बू घुसवा दे, और रेड की मतलब खड़ा बोल के इधर सेल मारते हैं, बाजार अपने को फिर से बैम्बू घुसवा दे, फिर से अपन इधर ग्रीन की मतलब अच्छा है बोल के बाई मारे, बाजार फिर से अपने को घुसवा दे, और हम जब आए बाजार अपने को घुसा घुसा के जाए। यही चाहते हो क्या? नहीं चाहते। तो पहले बाजार की लॉजिक समझना ज़्यादा ज़रूरी है, ट्रेडिंग से ज़्यादा समझना ज़्यादा ज़रूरी है कि लॉजिक्स क्या है, मेरे को किस पॉइंट पे किस जगह पे कौन सी हरकत करना है। अगर वो समझ पाते हो तो ट्रेड मारो, अगर वो समझ नहीं पाते हो तो ट्रेडिंग छोड़ो। पहले समझने पे आओ। समझ में आया कुछ? यस सर। अभी जब तक मेरे को क्रॉस मार के और वो वाला ना दिखे, मैं तो इसको सिर्फ टॉप कहाँ बनता है उसके लिए देखूंगा, और मेरे को पता है मेरे सामने सिग्नल लास्ट क्या है, और मैं कौन सा कांड करके यहाँ तक अभी तक पहुँचा हूँ, और कितनी पॉइंट को मैं खा रहा हूँ। जब ये यूटर्न मारेगी मेरे को वहाँ हटना होगा। समझ में बात आया? मैं वहाँ क्या करूँगा? अपनी पोजीशन ख़त्म। अब पोजीशन ख़त्म करके क्या करेंगे? रिवर्स। घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? पोजीशन ख़त्म करके इस प्रॉफिट को बुक कर दिया तो उसके बाद क्या ट्रेड मारूंगा? मतलब इस बार तो प्रॉफिट बुक हो गई, फिर क्या करी? फिर क्या करोगे? प्रॉफिट बुक करेंगे और उल्टा ठोक देंगे। समझ में बात आया? राइट राइट। एंट्री भी सही मारेंगे, एग्जिट भी सही करेंगे, सिर्फ एग्जिट करके चुपचाप नहीं बैठेंगे बल्कि उल्टा भी ठोक देंगे। फिर जहां सपोर्ट होगी होगी, जब होगी होगी देखा जाएगा। कहाँ होगी भगवान को पता है। मरो और ऊपर जाओ, उनसे पूछ के वापस धरती पे आ नहीं सकते। जाना है ऊपर किसी को? भगवान के पास जाओ, पूछ के आओ, अपने को पता नहीं है। अपने को जो पता है वो डाल के रखे हुए है। क्या डाल के रखे है? मैथमेटिक्स पता है, उसमें रिस्क टू रिवॉर्ड है, उसमें चेंजेस होगा, मूव बदलेगा तो अपने को दिखेगा। फिर अगला कैलकुलेशन क्या है अपने को वो पता है, कब होगा, कहाँ होगा, कैसे होगा, वो सारा चीज़ों की आंसर अपने को नहीं पता, वो भगवान को पता है। उनसे जाओ, पूछ के आओ। अपने से बैठेंगे तो अपने को अपना मैथमेटिक्स पता है, अपने से बैठेंगे तो मैथमेटिक्स सिखा सकते हैं। मैथमेटिक्स डाल के रखे हैं, मैथमेटिक्स की असर समझा सकते। मैथमेटिक्स के अनुसार इंडिकेटर बना दिए है, उसकी फंक्शन समझ लो। समझ में बात आया? यस सर। और अपने को आता क्या है? ये बाजार का सिंबलिक वर्ड रीड करना आता है। मिस्र की लैंग्वेज किसी को पढ़ना आता है? इजिप्टियन मिस्र जो है उसकी लैंग्वेज किसी को पढ़ना आता है? पिरामिड के अंदर लिखा होता है, बोलिए किसी को पढ़ना आता है? नहीं सर। बाजार में ये सिंबलिक वर्ड है, ये भी लिखा हुआ होता है, अपने को पढ़ना आता है बस कि इसकी मतलब क्या है। किसी को दिखाओ कि ये है, अब पूछो इसकी मतलब क्या है। फिर ये है, इसकी मतलब क्या है, फिर ये है। ज्यादातर लोग तब भौंकते हैं। ये ज्यादातर लोग भौंकते। जब स्टेज 1 में होता है पता नहीं, स्टेज 2 कैसे होता है जानते नहीं, स्टेज 3 में बोलते हैं डाउन टेन डाउन टेन डाउन टेन। पागल वाला हरकत है। स्टेज 1 में होता है तब पकड़ नहीं पाते, स्टेज 2 में जाती है तब समझ नहीं पाते, स्टेज 3 टू भी कंटिन्यू होता है तो बोलता अपटेंट अपटेंट अपटेंट। तो मतलब क्या है?
मतलब आधा नॉलेज। ये आधा नॉलेज बहुत खतरनाक होता है। अभी हम इधर में पढ़ा क्या रहे हैं कि ओपन लो, अगर वहां से बुलिश हो पाए तो तुम सही ट्रेड मार रहे हो। अब ये चीज है कहाँ? वो चीज है, डालो मंथली कैंडल डालो, फिर समझ में आएगा कि वो चीज है कि नहीं है। अब मंथली आएगा, नहीं आया। कहा हुआ ओपन? इधर हुआ ओपन। ओपन के नीचे ये क्या है? लो। लो से कहा गई हाई, हाई से कहा तक आई ओपन। ओपन के नीचे क्या बना दिया इसने? जून। फिर किधर को चली? फिर ऊपर। ले भाई भगाओ भगाओ। तो ये ओपन, ओपन के नीचे लो। या तो लो से समझ के काम करो या फिर ओपन से समझ के काम करो। इधर एसएल डालो और चुपचाप भगाओ। यही ना बात बोल रहे हैं? यही ना बोल रहे हैं या कुछ और बोल रहे हैं? इसकी मतलब इसकी मतलब क्या है? उसके अंदर में ये सारी घटना घट रही है। कौन सी? ये सारी घटना इसके अंदर में घट रही है। अब इस बात को भी समझाने का है और दिखाने का भी है। ले भाई देखो देखो ओपन लो, ये क्या है? क्या है? फिर से भूल गए क्या? वो पॉजिटिव साइन है। पॉजिटिव। और फिर कहाँ गई? यहां से यहां तक क्या है? स्टेज 1। यहां से यहां तक क्या है? स्टेज 2। कैसे गया? और बीच में ये क्या बन रही है? अब जब इधर क्रॉस मार के बोलेगा सेल, रेजिस्टेंस पे लाइन आएगी, ये रेड कैंडल बनेगी, नीचे जाएगी, तो इसकी ये डंडा लंबा होगी। तब हले हले डंडा लंबा होगा, बॉडी डिक्रीज हो जाएगी। समझ में बात आया? ये सारा कांड हम नहीं करेंगे, प्राइस खुदवा खुद करेगी। जो प्राइस कांड करता है उसको गांडू लोग क्या बोलते हैं? प्राइस एक्शन। कौन सी एक्शन होगी वो बोल के दिखाओ, गांडुओं को पता नहीं। कौन सी इंडिकेटर से एग्जैक्ट चीज समझ में आएगी, बेवकूफों को वो पता नहीं। लेकिन बेवकूफ और गांडू लोग बोलते क्या है? प्राइस एक्शन। और कौन सा एक्शन वे? रिवर्स एक्शन, हायर शेडो, अपर शेडो, अपर वीक, हाई पॉइंट, रिवर्स एक्शन। ग्रीन को रेड रिवर्स मार के फिर नीचे घुसेगी, वो एक्शन। स्पेसिफिक शब्दों में बात बोल रहे कि वहां ग्रीन के बाद रेड आएगा, रेड आके नीचे घुसवाएगा, और वह रिवर्स मारने की तरीका है, रिवर्स एक्शन। और वहां रेजिस्टेंस ही होगा, वहां जिंदगी में सपोर्ट होता ही नहीं है। और अगर मगर टगर पकड़ 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 हर रोज क्लास करने से कुछ उखड़ेगा भी नहीं। एक बार जान जाओगे तो जिंदगी भर जो जाने उसी की प्रैक्टिस करोगे। समझ में बात आया? हर रोज 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 बैठने से मैथमेटिक्स कैलकुलेशन बदलता नहीं जिसने रिस्क लिया है तो उसको रिवार्ड चाहिए, वो लेके ही छोड़ेगा। तुम कैंडल पेंडल बेंडल देखो या ना देखो, क्या फर्क पड़ती है? क्या समझ में आ रहा है? तो कैंडल वेंडल पेंडल देखो कि ना देखो, क्या फर्क पड़ता है? किसी ने रिस्क लिया है तो अभी ये मंथली कैंडल के साथ इंडिकेटर प्लस ड्राइंग, किसी लल्लू के समझ में पूरा मैटर नहीं आएगा तो वो बोलेगा चार्ट में क्या है? खिचड़ी। तो हम तो समझ जाते हैं ना कि टैलेंटेड बंदा होगा तो खिचड़ी में क्या क्या पकड़ रही है, कौन से आइटम डाला हुआ है। ये शाही खिचड़ी के भिखारी वाला खिचड़ी उसके समझ में आएगा जो टैलेंटेड है। लेकिन लल्लू वाला कोई गांडू आएगा तो वो बोलेगा चार्ट में खिचड़ी है। हाँ, क्योंकि तुम लल्लू हो कौन है वो? वो लल्लू है जिसको स्विंग, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, रिस्टोर, रिवर्ट, फिर बाजार की कर्व
सारे मैटर एक साथ दिमाग में नहीं घुसता, उसके सामने सारे मैटर रखा जाए तो उसके लिए खिचड़ी होती है। और जो एक एक मैटर को जान के सारे कंपोनेंट जोड़ देता है, उसके अंदर में खिचड़ी होते हुए भी क्लियरिटी है। बस यही फर्क है किसमें, ऑपरेटर और रिटेलर में। एक अच्छा ऑपरेटर सारे ऑपरेटिंग सिस्टम को जान के फिर ऑपरेट करता है, और रिटेलर बिना सोचे समझे बिना सुध बुध के घुस जाता है। अभी क्या करना है वो आप डिसाइड करो। जो करेंगे खुद करेंगे, डिसाइड अभी खुद को ही करना होता है, कोई आपको डिसाइड करके नहीं देगा। तो चलो, अब ड्राइंग मारना है तो मारो, नहीं मारना है मत मारो। इंडिकेटर चिपकाने का है चिपकाओ, नहीं चिपकाने का मत चिपकाओ। क्या समझे अब? यस सर, समझ गए थोड़ा थोड़ा। अब जब रिवर्स मारेगा तो हम बोलेंगे रिवर्स एक्शन रिवर्स एक्शन। वो मारने से पहले अभी भी बोल रहे रेड आएगी रिवर्स एक्शन। क्रॉस मार के सेल बोलेगा, उस दिन तुमको सेल मारने का है, उस दिन खो ना जाना। फिर राइट कहा सर, खो ना जाना। इंडिकेटर तो बोलेगा, और इंडिकेटर क्या बोलेगा उससे पहले हम बोलते हैं रेड आएगी रिवर्स एक्शन मारेगी, क्रॉस मार के सेल बोलेगा, फिर नीचे घुसेगी। और जिस दिन ये काइंड होते हुए दिखेगी उस दिन हो सकता है कि ये और ऊपर जाए। वो वाला बाबलापन नहीं चाहिए अपने को। समझ में बात आया? हम पहले बकते हैं बाद में होता है, क्या होगा वो पहले बोलते हैं फिर होती है। और अपना इंडिकेटर वही वही काइंड को होते हुए दिखाता है। तो मेजरमेंट कैलकुलेशन रिस्क टू रिवॉर्ड ऑपरेटर को अच्छे से हम नस नस से वाकिफ है उसकी। अभी आपको जानना है ऑपरेटर कौन है, कैसा दिखता है, तो ग्रुप में तो पोस्ट डाल के रखे ही थे कि ये ऑपरेटर है। नहीं डाले पोस्ट, ये ऑपरेटर है। ऑपरेटर की शक्ल ऐसा दिखता है। लास्ट सिंबल क्या बोला है भाई? ये क्या है? कैलकुलेशन रिस्क रिवार्ड। चुपचाप पकड़ के बैठे रहो। ये जो आंखें है ना वो उसकी टारगेट है। अब तो घुस गई लेवल वाइज। अब समझने से फायदा नहीं है। जिस दिन वो डाल रहे थे उसी दिन समझने का था कि हम क्या डाल रहे हैं। उसी दिन समझने का था कि क्या डाल रहे हैं। अभी इधर में जाके एक आंख खींचूंगा, क्या करेंगे? एक आंख खींच दिए तो अब समझने का नहीं। इसी को क्लोन करते हैं और सीधा इधर पे बिठाते, तो अब समझने का नहीं। जिस दिन यहां से सिग्नल बन रही थी उसी दिन अपने को पता था ये आंखें है उसकी। ये तीसरी आंख चाहिए, समझने के सिक्स सेंस चाहिए। और जो दम होएगा ना जिगर में, वो पहले बोलेंगे बाद में होगा। दुनिया को दिखता तब है जबकि होता है, पर हम तो बकते पहले है जो कि होने वाला होता है। अभी इसको कोई टिप्स या एडवाइस ना समझे। बाजार की एल्गोरिदम है वो। समझ में बात आया? क्या है वो? बाजार की एल्गोरिदम है। सारे गा मा पा दा नी सा हाई लो हाई, लो हाई हायर लो हायर हाई। क्या है? एल्गोरिदम। तो हम बाजार की एल्गोरिदम समझ के फिर बोलते हैं, और एल्गोरिदम को फॉलो इंडिकेटर कैसे होता है वो समझा रहे हैं। अभी आपको एल्गोरिदम समझ में आ जाए तो मंगल, ना आए तो चप्पल के जैसा, जैसे बैंक पे लोन लेने पे चप्पल घिस जाती है वैसा मार्केट समझते हुए तुम्हारी दिमाग की घिसाई हो जाएगी। और घिसते घिसते कब समझ में आएगा वो तो तुम ही जानो, हम क्या जाने। कोई कितना जल्दी सीखेगा मेरे से कोई कोई पूछता है कि सर कब तक सीख जाएंगे। मेरे से क्या पूछ रहे हो, मेरे को क्या पता। मैं अंतर्यामी हूँ क्या कि तुम इतने समय के अंदर सीख जाओगे? तुम्हारे पास उतना अकल भी होना चाहिए। कितना जल्दी सीखोगे या कितना लेट सीखोगे उसके लिए अकल में अकल कितना है, पहले मेरे साथ बैठोगे तो वो पता चलता है कि बंदे के अंदर अकल कितना है।
फिर ये देखते हैं कि पढ़ के कितना आया है। हम जो बकेंगे उसकी लॉजिक्स होगी, उसकी कैलकुलेशन होगा, उसका मैथमेटिक होगी, उसकी साइंस होगी। वो सारा भेजा में उतरने के लिए अपनी कुछ कंटेंट बेसिक है उसको पढ़ के फिर बैठो तो अकल में बात जल्दी घुसेगा, वरना नहीं। अब ये जो चीज देख रहे हो ये चीज और भी है, यहीं पे खत्म होता नहीं, यहां से शुरू होता है और है। पूरा बक के रखेंगे, लेकिन अकल में कितनी घुसेगी। मेरे को ट्रेडिंग करना होगा, ट्रेडर बनना होगा, तो टीचर क्यों बना? कहानी में ट्विस्ट और झटके पॉइंट पे आते हैं कि मेरे को ट्रेडर बनना होता तो इंडिकेटर बना दिए, चुपचाप लेंगे ठोकेंगे, किसी को ना बोलेंगे, ना दिखाएंगे, ना सिखाएंगे, ना समझाएंगे, पापड़ क्यों बेलेंगे? जरूरत है ही नहीं। जरूरत है मेरे को नहीं। सब ट्रेडिंग मारो चुपचाप से, घुसी एक बार बोली, जहां बोलेगा काटो बस, बिंदास इंजॉय। तो यहाँ सभा मंडली बिठाने की जरूरत क्या है? इधर में इतने सारे लोगों को बिठाने की मतलब क्या है? सिर्फ अपने हाथों से अपना पेट पालने का नहीं है, अपना पेट तो कुत्ता भी पाल लेता है। अभी पूरा जो चक्कर है शेयर बाजार में, राइट इंस्टीट्यूट नहीं है, राइट स्कूल नहीं है, राइट कलेक्ट जो इंफॉर्मेशन है वो नहीं मिलता है। पूरा जो सोसाइटी है ट्रेडिंग, वो एक घटियापन से गुजर रही होती है। जिसको देखो वो ही अपना जेब भरने में लगा है। क्वालिटी भी तो होना चाहिए उसमें, क्या समझे? हर एक चीज पे क्वालिटी होना चाहिए। अभी वो ड्राइंग कैसे डाले, ये मैथमेटिक्स कैसे निकाले, फिर ये इंडिकेटर ऐसे परफेक्ट काम कैसे कर रहा है, हम उसको ट्रीट कैसे करेंगे, वो सारा चीज क्या है? क्वालिटी। सेल्फ डेवलपमेंट के लिए क्वालिटी इंप्रूव होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब समझ में बात आया? बोले समझ पाए कुछ? मैं सेल्फ ट्रेडिंग मारूंगा तो अपने को लेके टेंशन कुछ भी नहीं है। मरने से पहले ये किसी को देके नहीं जाएंगे तो अपना नॉलेज अपने साथ गया। क्या होगा? अपना नॉलेज अपने साथ गया। धरती में मैं क्यों पैदा हुआ? पैसा कमाने के लिए। वो तो हर एक गांडू कमाता है, हर एक बेवकूफ पैसा ही कमाता है, क्योंकि जीने के लिए पैसा मस्त चाहिए, तो कमाना तो पड़ेगा ही हर एक बेवकूफ को, चाहे टैलेंटेड हो या बेवकूफ, कमाना सबको है। लेकिन जो विद्या है उसको अगर लेके मर गए तो क्या फायदा? क्या होगा इतना सारा चीज जानने की? और किसी को देखे गए तो? समझ में आया कुछ? छोटे सोच वाले छोटे चीजों पे फंस के रहते हैं, बड़े सोच वाले बहुत दूर निकल जाते। तो जिसकी छोटा सोच होगा वो छोटा छोटा घटियापन पे अटके रहेगा, जिसकी सोच बड़ा होगा वो काफी कुछ बड़ा करके निकल जाएगा। तो आपका सोच कैसा है उस पर मैटर होता है, क्या सोच के तुम कर रहे हो। नेकी के पीछे सोचो ज्यादा, बुरा काम भी अच्छा काम बन जाता है फिर, अगर उसमें सेंस नेकी वाला हो। तो आप जब ट्रेडिंग करते हो तो आपकी सेंस क्या होता है? प्रॉफिट निकालना या मार्केट को अंडरस्टैंड करना? मार्केट अंडरस्टैंड करोगे प्रॉफिट अपने आप होता है। उसको करने के लिए एक्स्ट्रा कोई पापड़ बेलने की जरूरत है ही नहीं, जस्ट डू इट। कैलकुलेशन लगाने का है, कुछ लाइन खींचने का है, क्या खींचने का है, कितनी खींचने का है, एक बार बोल देंगे बस हो गई। बाजार उसी चीज को बार बार रिपीट मारेगा। तो आपको जानना 10 बार नहीं है, जानना तो एक बार है, करना 10 बार है।
चलिए, कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। क्वेश्चन है क्वेश्चन नहीं। कुछ तो पूछो। ट्रेडिंग में शांति मैटर करता है, उतना आसानी से घुसो मत। अगर घुस गए तो उतना आसानी से निकलो मत। एक बार निकल गए तो फिर पता कर लो कि अगला क्या करोगे। बाजार ये चिड़िया नहीं है। क्या चिड़िया? जलेबी के मुंह किधर और अंत किधर पता ना चले। बाजार ये चिड़िया नहीं है। बाजार सिंपल चिड़िया है, उसको सिंपल रखो। उसको पेचीदा बनाओगे तो खुद ही उलझ जाओगे। बाजार उलझाता नहीं, इंसान उलझ जाता है। समझ में बात आया? रूल और डिसिप्लिन की गेम है। जितना पेशेंस चाहिए उतना पेशेंस दीजिए, रूल डिसिप्लिन फॉलो करिए, फिर से रिस्टोर रिवार्ड खाइए, निकल जाइए। जब जब आओगे तब तब यही कांड करोगे और लगातार सक्सेसफुल रहोगे। बाजार इस यही चीज को रिपीट मार के बोलता रहता है। कुछ समझ में आया? बोले समझ पाए कुछ, या फिर अपन समझ गए बेकार में टाइम पास किए जा रहे हैं? समझ रहे हैं सर, थोड़ा बहुत। थोड़ा थोड़ा क्यों समझेंगे, पूरा समझो। थोड़ा पूरा सा समझ रहे हैं, प्यार लेकिन हुआ है, थोड़ा है बाकी। अरे भाई, थोड़ा प्यार क्यों हुआ है, थोड़ा बाकी क्यों है? हम तो दिल दे ही चुके, अब तो तेरी हाँ है बाकी। तो हम तो दिल दे ही चुके, अब आपको हाँ करना है बस। इंडिकेटर से काम आसान हो गया है सर। और इंडिकेटर से काम आसान होगा, इसीलिए तो इंडिकेटर को बनाए। अगर वो टॉप को भी आउट कर दो तो वो टॉप देख के दिमाग में आ रही है कि टॉप लगेगी, टॉप लगेगी, टॉप पकड़ेंगे, टॉप पकड़ेंगे, तो उड़ा दो उसको। जब वो तो लगेगी दिमाग तब में आता। लगेगी। वहां कैंडल आएंगे, रेड कैंडल आएगा, रिवर्स एक्शन मारेगा, वहां रेजिस्टेंस होगी, क्रॉस मार के सेल बोलेगा, टॉप उड़ा दो। अब ये तब तक कोई इंडिकेटर एक्शन। रिपीट मारता है, रिपेंट मारता है, रिपेंट को ऑफ कर दो। जो जो प्रॉब्लम है उसको सोल्यूशन में बदल दो। तो अभी तो कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए कि इंडिकेटर ने लास्ट सिग्नल ये बोला है, मैंने देख के लिया है, चुपचाप से बैठा हूँ, ये उड़े जा रही है, मैं बैठा ही क्या करूँ? बोलिए क्या करूँ? मेरे जगह पे आप होते तो आप क्या बोलते, क्या करूँ? और सीधा एक ही ना बैठे बोलते, रहो। बात बोलते के लिए है तो चुपचाप बैठ। इतनी मगजमारी क्यों मारे जा रहा है, यही ना बोलते आप? मैं हूं या मेरे जगह कोई और है, या आप अपने आप में खुद हो, तो क्या बोलोगे? बोलना क्या चाहिए, खुद को खुद समझाना तो क्या बोलेंगे? क्या बोलोगे? कुछ तो बोलेंगे, क्या बोलेंगे? ये देख के लिए है, लेने के बाद उड़े जा रही है। रेजिस्टेंस ये खाएगा कि हम खाएंगे, ये खाएगा। पलटी ये मारेगा कि हम पलटी मारेंगे, पहले ये मारेगा। हम इसको फॉलो करके यहाँ तक पहुंचे, तो इसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए जिस पे भरोसा करके पहुंचे। और उसके पीछे ये लॉजिक्स है, ये मैथमेटिक्स है। वो जानते हैं, वो इंडिकेटर उसी को फॉलो मारता है। हम मैथ जानते हैं, मैथ के अनुसार इंडिकेटर बनाए, और आपने को पता कि अपना इंडिकेटर क्या दिखा रही है, उसके पीछे मैथ क्या है, क्या पॉजिटिव है क्या निगेटिव है, क्या डब्ल्यू है क्या भी है, किधर यू है, और एक साथ सबको डालो तो कैसा दिखता है। अब उसकी नाम आप क्या डालोगे?
इसकी नाम क्या डालेंगे? दुनिया में कोई ट्रेडर है ट्रेंड लाइन ट्रेडर, दुनिया में कोई ट्रेडर है सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेडर, कोई है डिमांड सप्लाई ट्रेडर, कोई स्विंग ट्रेडर, कोई पोजिशनल ट्रेडर, कोई डब्ल्यू ट्रेडर, कोई व्यू ट्रेडर, कोई यू पैटर्न, कोई डब्ल्यू पैटर्न कोई ड्रॉप बेस रैली पैटर्न या ड्रॉप बेस रैली कॉन्सेप्ट, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। जो घुसाओगे इसमें सब घुस जाएगी। ऐसा दुनिया की कोई सब्जेक्ट है नहीं जिसमें ये ना घुसे। कोई ऐसा चीज है जो आप इसके अंदर घुसाना चाहते हो और ये आपको वो कंटेंट को ना टेक करे, कि ऐसा कोई कॉन्सेप्ट घुसाना चाहते हो जो इसमें फिट ना होता हो, कि ये एकदम बिल्कुल हटके वाला चीज है, ये इसमें तो है ही नहीं। क्या नहीं है? रिस्क टू रिवार्ड है, स्विंग सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड फलाना डमकाना सब पैरेलल चैनल, फिर कप विथ हैंडल। तो ये कप में है, हैंडल बना ही नहीं हैंडल बना नहीं, कप में है। कप विथ हैंडल बनता कैसे? कप विथ हैंडल ऐसे बनता, ऐसे बनता कप विथ हैंडल, तो वो बना ही नहीं, सिर्फ कप फॉर्मेशन में है। घुसाने का है कप विथ हैंडल, घुस जाएगी। चैनल सिर्फ चैनल रखने का है, चैनल रखेगा। ये जो चीज है ये और ये भी एक चिड़िया की नाम है, ये भी एक चिड़िया की नाम है और वो ट्रेडिंग व्यू में है। उसका नाम क्या है? त्रिशूल। उसका नाम है पिच फ्लॉक। अब किधर को है पता नहीं, ये पिच फ्लॉक। क्या है? क्या है? पिच फ्लॉक। इस ड्राइंग के अंदर क्या क्या चीज घुसी हुई है ना, एक अच्छा नॉलेज वाला इंसान ही, जो शेयर बाजार की अच्छा नॉलेज रखता हो, वो उनको पता होगा। वरना हमको कहना पड़ेगा बंदर क्या जाने अदरक की स्वाद क्या होता है हमको मजबूरी में ये बात बोलना ही पड़ेगा कि बंदर क्या जाने अदरक की स्वाद क्या होता है। और बोलिए, अगर बोलना है क्वेश्चन कुछ है तो पूछो, नहीं तो किस्सा खत्म करो। ज्यादा लंबा समय बैठे रहने से बहुत कुछ सीखने वाले नहीं हो, बल्कि 14 पढ़ने के बाद 14 कंपोनेंट को जोड़ के जो चीज बनेगी वो आपकी समझ अल्टीमेट होगी। उसमें थर्ड आई वो खुलेगी, 6 सेंस पहले से ही भनक लग जाएगी। किसी और को लगे कि ना लगे फर्क नहीं पड़ता, जो करेगा उसको लग जाएगा। फिर जो पावर आएगी वो होगा 9, सुप्रीम पावर। 1 से लेके 9 तक पावर होता है, 9 के बाद 0 हो जाती है। क्या होता है 9 के बाद 0? तो 9 पावर सुप्रीम पावर है। और तीनों चीज जिसके पास आ गई वो 369। एक तो अल्टीमेट बनेगा, ऊपर से उसकी ताकत 369 वाला। वो कहीं निकोलास टेस्ला वेस्ला फेस्ला का नहीं होगा, क्योंकि निकोलास टेस्ला कभी ट्रेडिंग करता ही नहीं था। क्या समझे? निकोलास टेस्ला लाइफ में कभी ट्रेडिंग किया ही नहीं। उसकी समझ एसी डीसी पे था। एसी और डीसी वो क्या है? करंट, अल्टरनेटिव करंट, डीसी करंट, डायरेक्ट करंट। और करंट की जो फ्रीक्वेंसी है उसको जानता था, उसको पता था कि ये टॉप है वो बॉटम है, ये टॉप है वो बॉटम है। वो मोटर से या कोई भी चीज जैसे कि ट्रांसफार्मर, वोल्टेज कैसे अप डाउन होगी, कौन सी फ्रीक्वेंसी पे डालेंगे तो ये डिक्रीज होगी, फिर कैसे इसको बढ़ाना है, वो सारा चीज जानता है। अपने को ये पता है कि बाजार इधर इधर
इधर मामू कैसे बनाता है, क्या होता है, मामू कैसे बनाता है, यही चीज को ऐसे 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 कैसे घुमाने का है। ये चीज भी स्विंग है और ये चीज भी स्विंग है। वो इलेक्ट्रिसिटी की स्विंग है तो ये प्राइस की स्विंग है। बात समझ में आया। कोई अगर वाटर लाइन में काम करता है तो पानी में जो लहर उठता है वो अगर वहां जाके 369 घुसाएगा ना, वहां पे भी 369 घुसेगी। कोई अगर हवा के ऊपर काम कर रही है, एफएम रेडियो, उस पे भी वाइब्रेशन वैसे ही बनता है जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी पे बनता है, वाटर पे बनता है, साउंड पे बनता है, और लाइट भी उसी चीज पे चलती है। लाइट भी ऐसे ही चलता है। और ये शेयर बाजार की स्थिति की मूली, जब नेचर के बड़े बड़े प्लेयर 5 तत्व में से कुछ तत्व ऐसे चलता है तो ये 5 तत्व को ओवरटेक करके किसी और तत्व में घुसी है क्या? वो पागल ही होगा जो बोलेगा नहीं एक्स्ट्रा कुछ है। हम तो नहीं बोल सकते, जानबूझ के तो नहीं बोल सकते। कोई अनजान होगा गधा, वो बोल सकता है। समझे कुछ? यस सर। तो चलिए खत्म करते हैं। रिवीजन देने में मदद आएगा, लंबा रबड़ बनाने की फायदा है नहीं। छोटा चीज होगा, जल्दी जल्दी रिवीजन देंगे। कहीं भूल गए तो ढूंढ के निकाल के उसको फिर से रिवीजन देना ही पड़ेगा। रिवीजन देने के लिए शॉर्टकट मेथड इधर डाल के रखे हुए हैं कि पेजेस खोलो, क्लिक मार लो, रिवीजन इधर से जितना जल्दी देंगे। ये चीज़ तो बस उसकी एक छोटी सी नमूना है। ये क्या है? टोटल एंटायर कोर्स का एक छोटा सा नमूना है। लेकिन पूरा एंटायर कोर्स ये डाल रखे है जिसमें पूरा पिन पॉइंट से लेके पिन पॉइंट तक की खबर होती है। क्लियर हुआ? जब स्विंग नेगेटिव मारेगा हम उसको भी देखते हैं। यहां से क्या मारा, यहां से क्या मारा, ये पॉइंट और ये क्या मारा, ये क्या है, नेगेटिव। ये क्या है, पॉजिटिव। वो नेगेटिव, ये पॉजिटिव। नेगेटिव क्या कर गई, डाउन को लेके आ गई। पॉजिटिव क्या कर गई, अप ट्रेंड में गई। समझदार के लिए क्या काफी है, इशारा। और मूर्ख को क्या, घोल बना के पिला दो, फिर भी बात अकल में घुसेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि साला मूर्ख है। समझ में आया? 14 पढ़ोगे चालाक बनोगे। पहले पढ़ के आओ, मेरे को ज्यादा गला फाड़ने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। और जो नहीं पढ़ के बैठेगा उसको एक ही चीज आप रेप में बजाऊंगा, रिकॉर्ड कैसेट की जैसा, 14 पढ़ के आओ, 14 पढ़ के आओ। क्योंकि मुझे पता चल जाता है कि 14 पढ़ने वाला इतना बकवास नहीं आता है, और ना पढ़ने वाला के सबसे ज्यादा क्वेश्चन और बकवास ज्यादा है। मुंह बोल के रखेंगे फिर भी गधे जाके साफ पानी पिएगा ही नहीं, वो जाके गंदे पानी में ही मुंह मारेगा। तो ये है फंडा। अब साथी मातुर मैडम बोलिए, आपका कंफ्यूजन कुछ क्लियर हुआ? हाँ सर, इसमें बहुत अच्छा एड ऑन हो गया वाकई। अभी होता क्या है, पहले लगता है कि वी अलग से दिखेंगे, डब्ल्यू अलग से दिखेंगे, यू अलग से दिखेंगे, स्विंग अलग से होएगी। वैसा कुछ भी नहीं होता, सारे एक साथ ही होता है। जो दिमाग चलता है वो 10 कॉन्सेप्ट को अलग 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 फिल्टर तरीके से समझ के फिर एक साथ पंच मारता है। मतलब हाथ के उंगलियों के जैसा, ये वृद्धा उंगली, फिर तर्जनी, ये मध्यमा, ये कनिष्ठा, अनामिका, 5 नाम हो गई। फिर पंच मारोगे तो पूरा सभी उंगली एकजुट होएंगे और मुट्ठी बनेगी, फिर मारो घुसा। समझ में आया? यस सर, काफी क्लियर हो गया, मतलब पूरा एकदम पिक्चर क्लियर आ गया इससे मेरे को। अभी देखिए, थोड़े समय पहले क्या दिखा रही थी, शेडो, नेगेटिव कैंडल, फिर क्या हो गई, बॉडी बढ़ गई।
क्योंकि ये जब तक रेड कैंडल आएगा ही नहीं तब तक ये बेयरिश है ही नहीं। रेड जब तक कवर हो नहीं आएगा वो बेयरिश है ही नहीं। बाकी एंटायर मूव जो है ना वो बुलिश, जब तक के रिवर्स एक्शन प्राइस में ना हो। तो इधर पे बैठ के लंबा कितना लंबा खा सकते हो बाजार में, पहले वो सीखना और समझना जरूरी है। क्या घुसूंगा तो एक बार, फिर उतना आसानी से निकलूंगा ही नहीं। समझे, ढीठ बन जाने का। चाहे किसी भी स्टॉक के अंदर आप जाओ, तरीका यही रहेगा। और जैसे क्रूड में घुसे हैं हम कल से, क्रूड अपने को नखड़ा मार के, कल तो ग्रीन दिखाया, आज नखड़ा मार के रेड दिखा रही है। हम बोले अबे बेवकूफ तू है बाजार, शेयर बाजार तू खुद गांडू है, हम गांडू है नहीं। हम गांडू नहीं है। क्रूड को लेके कल से बैठे हुए, आज सुबह में भी बोले, अभी भी बोले बैठे ही है। क्यों? यू भी दिख रही है, भी दिख रही है, डब्ल्यू भी दिख रही है, सलग जाएगा ऊपर और ड्रामा मार मार के जाएगा। और हम गांडू थोड़े ना फिर से वही रिपीट मारेंगे इंट्राडे। 15 मिनट में जाके देखते हैं, हम वो वाला बुड़बक नहीं है। हम लेके पैसा डाल के छोड़ के घूमने निकल जाएंगे, खेलने निकल जाएंगे, आके देखेंगे बस क्या अपने हिसाब सही हिसाब है या उल्टा। अपनी हिसाब बिल्कुल सही चल रही है तो क्यों काटूं? क्यों काटूं? काटने की कारण तो होना चाहिए। नहीं, कोई अभी अभी ज्वाइन किया है, उसको इंट्राडे, उसको अपनी सिस्टम पे भरोसा नहीं है, ना सिस्टम जानता है, तो वो बोल रहा है 15 मिनट डालो। अबे तू डाल, जिंदगी भर डाल, डाल के कुछ कर पाएगा तो कर, वरना हम जो कर रहे हैं तो भविष्य में देखेगा कि हमने क्या किया। जब से पकड़े तब से क्या हुई और कहां तक हुई वही देख। क्योंकि रिपीट अगेन, निफ्टी और क्रूड ऑयल में ड्राइंग अगेन सेम, वही चैनल, वही यू, वही भी, वही डब्ल्यू, वही रिस्टू रिवर्ट। अब गेम देखते रहो। बाजार मेरे को डरा दे, बाजार में हिम्मत नहीं। उतना अपन ढीठ है, बाजार को पता नहीं कि हम कितना ढीठ है। समझ में आया? कहाँ गए माथुर मैडम? हाँ सर, बड़ा मजा आया, बिल्कुल एकदम क्लियर हो गई पिक्चर। जो मेरे डाउट से काफी क्लियर हो गए इससे आज। डाउट्स आपका होना ही नहीं चाहिए। 369 हाँ, वैसे तो नहीं था, सिर्फ वो जो ड्राइंग को लेके भी था, जो मैं कह रही थी ना, टॉप और बॉटम वाला, वो भी इससे क्लियर हो गया सर। मतलब कभी कभी जो डेविएट करता था ना, मैं आपसे कह रही थी एंगल्स क्लियर नहीं हो रहे थे मेरे को, तो इससे मेरे को एंगल्स भी दिख गए सर आज, ये वो भी 9 क्लियर हो गया है ना। तो 3 यस डायरेक्शन जा रही है, वो 6 है, यस। बस हो गई। ये किंग है, ये किंग, हम्म। बाकी ये सब प्रजा है। यस सर, आज वो एंगल भी क्लियर हो गया ना, मतलब पूरा दिख गया, तो मुझे मतलब पूरा समझ में आ गया कि 9 कहाँ तक हो सकता है। आज क्लियर हो गया सर ये, थैंक यू। और किसी भी जगह से वो इस साइड नहीं आना चाहिए, समझे आप? यहाँ से इधर, इधर से इधर, इधर से अभी ये सीधा उधर मारने के चक्कर में है। कैंडल वैंडल सब दुनिया बाद में देखेगी, जब इधर होगी तब जाके अपन काटेंगे बस। अब बनवाओ, बनाओ बनाओ। बाजार क्या करता है, आपको ट्रैप मारने की चक्कर करती है कि आप उतना आसानी से समझ ना पाओ। ऑपरेटर कब गुस्से, कितनी रिस्क रिवॉर्ड लिए, कहाँ एग्जिट मारेंगे, वो किसी बेवकूफ की समझ में ना आए। लोगों को मामू बना के शेयर बाजार चला के जाए। तो शेयर बाजार की डिजाइनिंग ऐसे हुई है। अब डिकोड करने का है तो बोलिए, डिकोड करने का है तो क्या करना पड़ेगा? कैलकुलेशन डालना पड़ेगा, नहीं तो अदरवाइज इंडिकेटर जो बोल के बैठा है चुपचाप तुम वो कांड करके छोड़ दो। समझे? यस सर। और कैलकुलेशन के अनुसार ही इंडिकेटर को डिजाइन किए। क्या अपना मैथ ये है और अपना कैलकुलेशन ये है, उस मैथ और कैलकुलेशन को फॉलो करेगा ये इंडिकेटर, वैसे इसको बनाए।
कैलकुलेशन डाल के सर जब देखते हैं ना इंडिकेटर के साथ में उसको, तो खुशी 3 फोल्ड हो जाती है, कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा अच्छा हो जाता है, बूस्टअप हो जाता है, बहुत मजा आता है फिर। जिसको मन करेंगे उसको पीटेंगे, क्या फर्क पड़ा, निफ्टी है। अब क्या फर्क पड़ेगी क्रूड है। क्या फर्क पड़ेगी गोल्ड हुआ तो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। गोल्ड आगे चल के गिन की तैयारी कर रही है, इधर में ये दिखा रही है, उधर में ये दिखा रही है। चलो अच्छी बात। अभी भी सपोर्ट यहाँ पे है, इधर सपोर्ट है, उधर रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस फाड़ के ये हाई वो हाई, इधर रेजिस्टेंस। अरे कॉम्प्लिकेटेड रिवर्स की चक्कर चल रही है, करो बेटा करो। करो। कहाँ से भाग के ऊपर गई, यहां से भाग के ऊपर गई। 1 2 3 4, कौन सी मूव में चल रही है, 5। एकदम पिन पॉइंट से पकड़ेंगे और ऐसी ऐसी ऐसे करके ये घुसेगा आगे। समझ में आ रहा कुछ। अभी सपोर्ट किधर किधर है, इधर सपोर्ट है, फिर सब प्ले बटन्स दिखने लग जाते हैं। हाँ अभी इधर पे कितनी सी रिस्क लिए, इधर से इधर रिस्क कितना है उतना ही ऊपर डालो, 1:1। देखिए डन हो गई। और ये हरकत यहाँ फर्स्ट टाइम नहीं किया, यही हरकत इसने यहाँ रिपीट मारा है। इतना बड़ा चीज को भी अगर आप देखेंगे तो यही हरकत क्या की है, इसने रिपीट मारा है। चार्ट खोल के ही अगर देख के समझ में ना आए कि क्या हरकत है, तो पढ़ना ही बेकार, वेस्ट है। वेस्ट आइटम हो गई। जितना टाइम दिए पढ़ने के लिए, खर्चा किए, सब बेकार गई, क्योंकि देख के समझ में आता ही नहीं है। तो बेकार हो गई। लेकिन ये इंडिकेटर से देखो तो, जैसे आपने बोले प्ले बटन दिखती है, तो पढ़ना वेस्ट नहीं हुआ, क्योंकि प्ले बटन तो दिखता है। अब किसी को प्ले बटन होता क्या है वही नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, उसको क्या बोलेंगे कि मैडम को कैसे पता चला। मैडम तो 14 पढ़ लिया है और तुमको समझ नहीं आ रहा है, तो तुमको पढ़ना पड़ेगा, तब मैडम के जैसे तुम भी बोलोगे प्ले बटन दिख रही है। बाकी के लोगों को दिखता है प्ले बटन, लेकिन जो पूरा पढ़े नहीं उनके सामने प्ले बटन होते हुए भी आखिर है क्या प्ले बटन। और समोसा यस दिख सर। भी जाए तो करना क्या है उस समोसों की। एक समोसे में जहर और दूसरे में नॉर्मल है। जहर वाला खाओगे तो मर जाओगे, और नॉर्मल वाला खा लिए तो जी जाओगे, और दोनों समोसा ही है। और समोसा समोसा दिख गई, लेकिन समोसा भी 2 प्रकार की है ये पता ही नहीं है। तब क्या होगी। इसीलिए हम क्या करते, जानबूझ के आंखों के सामने बकते रहते कि हाँ ले लो ले लो, कितनी ले सकते हो ले लो, लेने के बाद कहीं पछताना ना पड़ जाए। क्योंकि आधा ज्ञान खतरनाक है, समझो। अब आधा ज्ञान क्या है, खतरनाक है। अभी निफ्टी में जाएंगे तो क्या है, निफ्टी में ड्राइंग वाइंग उड़ गई मेरी। ड्राइंग क्या था, ड्राइंग उड़ गया। अब मैं उसको दोबारा डाल नहीं सकता। बोलिए मैडम, मैं उसको दोबारा नहीं डाल सकता। डाल सकते हैं सर। अगर मैं उसको एक बार कर चुका हूँ तो मैं उसको 1000 बार कर सकता हूँ। बिल्कुल। तो वैसे ही आप जो बोले हो परफेक्ट ठीक ठाक, अगर उसको आप एक बार सही तरीके से अंडरस्टैंड कर लिए, उस मेथड को बार बार रिपीट मारते रहना है, मेथड चेंज होगा ही नहीं। समझे क्या। बाकी जहाँ तक रहा परफेक्ट या परफेक्ट ना होना, मेजरमेंट सही होगा, कैलकुलेशन सही होगा, तो आपकी परफेक्ट ही होगी।
80-90% सही होती है सर। वो एक आध वो जो एंगल आज आपने समझाया ना, मैं उसको उस हिसाब से डाल के देखूंगी तो परफेक्ट आएगा। उसका प्रैक्टिस करके देखूंगी। अब आज देख के मैं रात में बैठ के करूंगी सर उसको। बाकी परफेक्ट ही आता है ऑलमोस्ट वो। अभी देखिए बाजार किस किस पॉइंट को तोड़ रही है। बाजार पहले इस पॉइंट को तोड़ा, जो कि ये पिन पॉइंट है। इसको तोड़ के बाजार कहाँ तक जाने की कोशिश कर रही है। बाजार इस पिन पॉइंट पे आने की कोशिश कर रही है। क्या समझे? ये जो मेजर पॉइंट है ये, फिर ये भी एक मेजर पॉइंट ही है ये, तो ये यहाँ तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। अब ये जो चीज बन के बैठी हुई है, ये क्या बन रही है? ये भी प्ले बटन का एक हिस्सा है। ये है बुलिश, ये है बेरिश। तो बाजार बुल दिखा के किधर घुसाई? बुल टू बियर। अब किस साइकिल में घुस रही है? बियर टू बुल। अभी यूट्यूब बाकी की दुनिया में चर्चे में क्या है? बाजार में बड़ा क्रैशिंग बाकी है। बड़ा क्रैशिंग बोलता रहेगा, बाजार बड़ा राइसिंग करतेगा। फिर लोग बोलेंगे बॉटम लग गई, बॉटम लग गई, बॉटम लग गई, तभी साला टॉप लगेगी। और फिर उल्टा, समझे? लोग जो बोलेंगे उसके उल्टा कैसे होता है? ऐसे ही होता है। बाजार एक पागल कुत्ते के जैसा है, पता नहीं रिटेलर की खुशबू उसको कैसे लग जाता है, और जैसे ही लगता काट देता है। अब इस पागल कुत्ते की इलाज करने के लिए पागल डॉक्टर चाहिए। पागल कुत्ते से बड़ा पागल डॉक्टर चाहिए जो इसकी ट्रीटमेंट कर सकता। चलिए यहाँ खत्म करते हैं खेल, फिर कभी चालू होगी अपनी जादू।